प्रणाम जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। मैं इस समय जिस परिवार में बैठा हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने जो उनके पास एक कॉल आई थी और उन्होंने OTP मांगा और इन्होंने OTP शेयर नहीं किया, क्योंकि लगातार हमारी खबरों से लोग अवेयर रहते हैं। और मैं लोगों से इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहूँगा कि आप किसी तरह से भी OTP शेयर मत करें। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये जो साइबर फ्रॉड होना था, ये एक नए किस्म का साइबर फ्रॉड है जो आज तक जम्मू में नहीं हुआ है। इनके जो परिवार के बच्चे हैं वो SOS इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ का किसी ने डेटा चोरी किया है, क्योंकि जो फ़ोन इनको आता है फ्रॉड कॉल, उसमें इनके बच्चों का नाम भी बताते हैं, स्कूल का नाम भी बताते हैं, इनके टीचर्स का नाम भी बताते हैं। और ये बोला जाता है कि आपको एक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाएंगे, आप हमें OTP नंबर दो। लेकिन इनको पता चल जाता है कि ये कोई फ्रॉड है, क्योंकि उससे गलती एक हो गई कि उसने एक टीचर का नाम गलत बोल दिया। अगर वो टीचर का नाम भी सही होता तो शायद इनको भी लगता कि स्कूल से ही फ़ोन आया है। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरह के फ्रॉड भी हो सकते हैं। अगर आपको स्कूल से भी कॉल आता है अननोन नंबर से, तो कृपया करके आप कोई भी तरह का OTP नंबर ना दें। मैम, क्या बात हुई? जो कॉल आया था उन्होंने क्या कहा आपको और कैसे आपको पता लगा कि ये स्कूल से कॉल नहीं है? जय श्री राम जी। मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे कॉलर ID में नंबर नहीं देखा कि किसकी कॉल आ रही है मुझे। तो मेरे को बोल रहा है कि मैं आपके SOS, आप कनिका, मिस कनिका बोल रही हो? मैंने बोला हाँ जी बोलिए। मैंने सोचा कि बोल रहा है कि आप कनिका की मदर बोल रहे हो। तो मैंने आगे उसको बोला हाँ जी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो बड़ी धीरे धीरे बात कर रहा था। कनिका आपकी बेटी का नाम? मेरी बेटी का नाम है कनिका। तो बड़ी धीरे धीरे बात कर रहा था, एक्चुअली मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने उसको बोला कि हाँ जी मैं बोल रही हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि एक हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है स्कूल का, तो आप ना वो देखो कि आपका पास ग्रुप आ गया है। तो मैंने बोला हाँ जी मैं देखती हूँ, 1 मिनट। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला तो मुझे कोई ग्रुप नहीं दिखा। मैंने उनको बोला कि नहीं, कोई ग्रुप नहीं आया है सर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। मैंने बोला ठीक है, सेंड कर दो आप। तो उन्होंने मेरे को ना लिंक सेंड किया। फिर बोलते कि लिंक आया। मैंने बोला नो सर नहीं आया। तो फिर 2 मिनट के बाद बोलता है मैं आपको ना एक कोड आएगा, आपको सिंपल मैसेज कर रहा हूँ, एक कोड आपको आएगा, आप मेरे को वो कोड सेंड कर देना। मैंने कहा यस सर मैं कर दूँगी आपको। उसके बाद जब उसने मुझे कोड सेंड किया, वहाँ पे OTP आ रहा था। मेरे को लगा कि ऐसे मैं न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ, तो मैंने बोला कि ज़रूर कोई ये फ्रॉड ही है। फिर मैंने बोला कि OTP नहीं आ रहा है, मैं अपने कोई और नंबर देती हूँ, आप उस पर सेंड करो, तो फिर मैं आपको आ जाएगा, ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर अपनी शॉप पे गई, वहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि इस तरह से मेरे को कॉल आ रही, मैंने कॉल ना काट दी थी। उसके बाद 2 मिनट के बाद उसने मुझे दोबारा कॉल की, फिर इन्होंने कॉल उठाई थी। तो फिर इन्होंने हेलो हेलो किया, उसने आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर हमने स्कूल में कॉल की, उन्होंने बोला कि हमारे सर आपसे OTP नहीं मांग सकते, फिर भी हम सर से पूछ के आपको बताते हैं। फिर स्कूल वालों ने बोला कि आप हमें रिकॉर्डिंग सेंड कर दो, हम खुद एक्शन उठा लेंगे इसके खिलाफ़। तो उसके बाद फिर मैंने ये मेरे को बोल रहे थे कि अगर दोबारा कोई कॉल आएगी तो आप नहीं OTP सेंड मत करना इसको। आपको ये शक कैसे हुआ कि ये स्कूल से नहीं हो सकता? जैसे आपने कहा ना कि उसके नाम जो बोला, क्या मतलब? उसने एक्चुअली मुझे बोला कि मैं कुलदीप सर बोल रहा हूँ। तो मैं ना इंग्लिश का सर बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी 10th क्लास में पढ़ती है, उसके सर का नाम कुलदीप सर नहीं है। तो और मेरे बेटे को वो मैथ करवाते हैं कुलदीप सर। मेरे को यही डाउट लगा कि कुलदीप सर तो मैथ करवाते हैं, इन्होंने ये क्यों बोला कि वो इंग्लिश करवाते हैं? तो इस हाँ, उस वजह से मुझे शक पड़ा। नहीं होता तो हो सकता है कि आपको लगता स्कूल से कॉल। हाँ जी, फिर तो मुझे ऐसे लगता ना कि स्कूल से कॉल आई है, तो फिर मैं दे देती उसको OTP। तो ये आपने देखा कि ये जो इनको शक हुआ, अगर वो नहीं होता तो शायद OTP कोई भी दे सकता है, इनका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि कोई स्कूल से बोलेगा तो आप समझ ही रहे हैं कि आजकल WhatsApp ग्रुप बने होते हैं और उसी के ऊपर आजकल क्लासेस चलती हैं, तो इनका कसूर नहीं है, कोई भी दे सकता है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं। इनके हस्बैंड हैं, आपका नाम क्या है? मेरा सुरजीत सिंह राठौर। राठौर साहब, कुछ आप कहेंगे? इस तरह के फ्रॉड भी होना शुरू हो गए और स्कूल को भी देखना चाहिए अगर उनका डाटा चोरी हुआ तो डाटा हैक हुआ है या चोरी हुआ है, अब उसमें कौन बंदे हैं जो कर रहे हैं? अब सभी पेरेंट्स तो, कोई ना कोई पेरेंट्स अगर OTP दे देता है तो उनके तो अकाउंट खाली हो जाएंगे। तो आपने स्कूल में अब दे दिए? स्कूल में मैंने कॉल की थी, उन्होंने बोला कि आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दो, हम देख लेते हैं। तो उन्होंने स्कूल के जितने भी ग्रुप हैं उनमें मैसेज डाल दिया कि कोई भी OTP मांगता है आप नहीं दीजिए।
तो ये एक नया मामला जम्मू के अंदर आया है, जो कि भगवान का शुक्र है, क्योंकि किसी का भी नुकसान हो बड़ा ही दुख होता है। और ख़ास करके साइबर के तो इतने केसेस आ रहे हैं इस समय, पुलिस स्टेशन में भी बड़े सारे केसेस हैं और हल होने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि पैसे कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं है। ये लोग यूपी बिहार में बैठ के ऑपरेट करते हैं और वहाँ से ये पूरा का पूरा सिंडिकेट चलता है साइबर फ्रॉड का। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, गांव दूर दराज बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके किसी से ओटीपी नंबर, अपने एटीएम के डिजिट्स जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो शेयर मत करें, और आपके एटीएम के बैक साइड पे जो CVV नंबर होता है उसे भी किसी से शेयर मत करें। वो 3 डिजिट का नंबर है, कृपया करके वो शेयर मत करें। अगर आप एक बार शेयर करते हैं तो आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। और अभी लाखों के हिसाब से केस पड़े हुए हैं जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ, और लोगों के कई सारों लोगों के जो है लाखों रुपए जा चुके हैं। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि स्कूलों से अगर आपको कॉल आता है तो कृपया करके उसे फेक कॉल समझें। धन्यवाद। राम राम।